नमस्ते हम सबको पता है कि आज है 25 दिसंबर यानी कि नंदी जयंती का बहुत स्पेशल सा दिन। और उससे भी स्पेशल सा ये है 2024 का आखिरी बुधवार। और आज रात में आप सभी को नंदी बाबा के लिए अपने घर पे लगाना, घर के बाहर लगाना ही नहीं है, अपने घर के बाहर जाना ही नहीं है। और पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा। आज ये उपाय आज रात में करना, सुबह के टाइम को नहीं करना है। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, बुधवार के दिन जब हम दीपक लगाते हैं नंदी बाबा को, तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो दो चीज़ें कौन सी है? सबसे पहले तो आपको ज़रूरत पड़ती है समय की पत्ते की। वो भी ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ मात्र एक समय का पत्ता लीजिएगा, पहली चीज़ होगी। दूसरा चीज़ हमें लेना होगा मूँग के दाने। देखो, नंदी बाबा को या नंदी जयंती पे जब हम कोई भी उपाय करते हैं, मूंग का दाना अनिवार्य होता है। तो आपको एक चुटकी मूंग के दाने लेने हैं। इसको गिनती वगैरह नहीं करना। अब क्या करना है, नॉर्मल सा एक दिया लेगा, जो आपके घर में पहले से इस्तेमाल करते हो वो भी ले सकते हो। साथ ही साथ आपको नया भी ले सकते हो, चाहे तो मिट्टी का, जो आपके इजी लगता हो कोई भी दीपक ले सकते हो। ध्यान रखिएगा, इस दीपक में हमें लगाना होगा चौमुखी दिया। चौमुखी दिया ऐसे क्यों लगाना है? सबसे पहले मैं समझ लो चौमुखी दिया लगाने का मतलब क्या है। देखो, कुछ लोग चौमुखी दिया लगाते हैं, उसके अंदर मैंने नोटिस किया है कि पूजा कैसे कर रहे हैं, दीपक कैसे लगा रहे हैं। तो मैंने कभी देखा गलती क्या करते हैं, वो चौमुखी का दिया एक बत्ती ऐसे लगाती है और दूसरी बत्ती ऐसे लगाते हैं, तीसरी बत्ती ऐसे लगा देते हैं और चौथी बत्ती ऐसे ऐसे नहीं लगाना। जब चौमुखी दिया लगाओ तो आपको बड़ी सी बत्ती लगानी है। एक बड़ी सी बत्ती ऐसे लगाओ, दूसरी बड़ी बत्ती ऐसे लगाओ, दो हो गया ना चौमुखी। अब आप भी ऐसे ही लगाना। इसके अंदर डालोगे क्या, ध्यान रखिएगा, इस दीपक के अंदर हमें डालना है तिल का तेल। मेरी बात समझिएगा, तिल का तेल। ना तो घी इस्तेमाल करेंगे, ना तो सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे, खाली तिल का तेल डाल देना। रेडी है आपका दीपक। अब इस दीपक को यहाँ से उठाना, कहाँ पे ले जाओगे? दो ऑप्शन है, या तो आप नंदी बाबा के घर के आसपास में चले जाओ। अगर नंदी बाबा नहीं जा सकते हो तो आप इस उपाय अपने घर के मेन गेट पे के बाहर भी कर सकते हो, वहाँ पे कर सकते हो। तरीका समझिएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो मैंने आपको समी के पत्ते को दिखाया, उस समी के पत्ते को पहले आपको इस ऐसे ज़मीन पे रख देना। दीपक को जलाओगे कैसे? आपको उस दीपक को इसी समी के पत्ते के ऊपर रखना होगा, जैसे मैंने पहले रखा था ना, वैसे आपको इस दीपक को समी के पत्ते को रख देना दीपक के ऊपर। फिर इसके बाद में आपको लगाना चौमुखी बत्ती। और जब ये चौमुखी बत्ती लग जाए तो आपको नंदेश्वर महादेव के नाम से जलाना। किसके स्मरण करोगे? नंदेश्वर महादेव के नाम से आप इन दीपक को प्रज्वलित कर देना। अब मैंने आपको दिखाया क्या, मूंग के दाने को। तो आपके पास में जो एक चुटकी मूंग का दाना है, उसे आपको अपने घर के प्रॉब्लम, अपने घर के समस्या का स्मरण करते हुए अगर एक चुटकी जलते हुए दीपक में डाल देते हो, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या आपके लाइफ में चल रही होगी, जो आने वाली है, जो वो सारी समस्याएं आपके 2025 आते आते आपके घर से कहाँ गायब हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो करके देखिएगा नंदी बाबा का ये उपाय, जिससे आपके घर में सभी लोग खुशमय तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ। और ये भी उपाय आपको कैसे करना है, समी के पत्ते के साथ में। देखो, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को कि करने की बेनिफिट क्या है। कहीं बाहर नहीं जाना, ये भी अपने घर पे ही करना है। जैसे कि मान लो अपने घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लेश होता है, उस क्लेश से निपटने के लिए आपको इस उपाय को करने की ज़रूरत होगी। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी फिर से एक समी के पत्ते की। मात्र एक समी का पत्ता लीजिएगा। साथ ही साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ लेनी है वो है चंदन। कौन सा चंदन? लाल चंदन। ध्यान रखिएगा, पाउडर के फॉर्म में ले करके फिर आप उसको गाढ़ा सा पेस्ट बनाइएगा। हल्का सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं करना है। और फिर महादेव के शिवलिंग के पास हो जाएंगे, यहाँ पे पहुँचना। अब यहाँ पे पहुँच करके जो आपके पास में लाल चंदन है, सबसे पहले उस लाल चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर देंगे अच्छी तरीके से। अब हम ये उपाय किसके ले रहे हैं बताओ? किसके लिए कर रहे हैं? लड़ाई के लिए। तो मैंने बता रखा है, जब भी हम कभी भी क्रोध के लिए, लड़ाई के लिए, हट के लिए
कोई भी चीज़ महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो एक नाम हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए, वो नाम होता है हाटकेश्वर महादेव। रुको एक बार फिर से कर देता हूँ, हाटकेश्वर महादेव के नाम से कर देना है। आप फिर आपको एक मैंने आपको समी का पत्ता दिखाया है, जो लाल चंदन करने के बाद में आप उस पहले समी के पत्ते को इस जगहों से जल गिन्नी जी वाला होता है, इस स्थान पे आपको पहले टच करवाना है, यहाँ पर रखना नहीं है, सिर्फ एक बार टच करवा देना। टच करवाने के बाद में आपको फिर उस समी के पत्ते को महादेव की शिवलिंग के ऊपर जहाँ पर भी लाल चंदन का आपने लेपन किया वहाँ पर आप समर्पित करके फिर इसके बाद में एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप करके समर्पित करेंगे। और महादेव से ये साथ ही साथ विनती करते चले जाएंगे, हमारे घर में इस प्रकार से लड़ाइयाँ होती है, इस प्रकार से क्लेश होता है, आप ऐसा कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारी फैमिली, हमारा परिवार कभी कोई संकट नहीं, हमारा परिवार हमेशा खुश रहे। इस प्रकार से आपको ये उपाय करनी है। और मैंने और 2 उपाय की आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बताए इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको हमेशा करना है मात्र चावल के दाने के साथ में। क्या बेनिफिट है, कैसे करना बताऊंगा, लेकिन जल्दी से कर लीजिए पहले को वीडियो को लाइक, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे चैनल को ज़रूर से करिएगा सब्सक्राइब। और चलो आप समझते हैं इस उपाय कि मैंने आपको फिर ये कच्चे चावल के दाने के साथ में आपको करना, और फिर ये आपको कच्चे चावल के दाने के साथ आपको ये उपाय करना है, ठीक है। अब इतनी बात हो गई, आगे बढ़ता है इस उपाय की तरफ। ये उपाय है इच्छा अपने विशेष के लिए उपाय है, कोई भी उपाय कर लो, कुछ भी काम नहीं कर रहा तो आप इस चावल के दाने का उपाय करेंगे। मात्र एक चावल का दाना जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, चावल का दाना ले लिए, चावल का दाना एक ले लेना, एक फिर इसके बाद एक पड़ेगी एक बेलपत्र। वो कौन सी होगी, बहुत प्यारी सुंदर होगी, कैसे कटी पीटा ना हो। एक बेलपत्र लीजिएगा, एक चावल का दाना और एक बेलपत्र। अब दोनों चीज़ों को सभी को लेकर सीधा पहुँचोगे महादेव की शिवलिंग के पास में, जो शिवलिंग आपके घर पे हो। इस उपाय को कोई ज़रूरत नहीं है आपको जल चढ़ाना, आपको जल चढ़ाना हो तो चढ़ा सकते हो, नहीं चढ़ाना तो कोई दिक्कत नहीं है। ये उपाय करने का कब है, शाम के टाइम पे। आपके पास में जो बेलपत्र दिखाई थी, इस बेलपत्र के बिल्कुल बड़े वाले पत्ते के एक चावल का दाना चढ़ा देना है। यहीं पे चावल का दाना रखो और फिर इस बेलपत्र को चावल के दाने के बेलपत्र के ऊपर रख करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपनी मनोकामना कह करके, अपने विशेष कह करके 3 बुधवार अगर लगातार इस उपाय को कर लेते हो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, यकीन मान लीजिए अगर कोई भी ऐसे विशेष है जो आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वह इच्छा आपकी बहुत जल्दी ज़रूर पूरी होगी। जब हम कभी भी अपने जीवन में विशेष के लिए फंसते हैं तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करना चाहिए। तो वीडियो का आप सबसे आखिरी और बहुत आसान से उपाय की तरफ, जिससे आपको अपने घर के किसी भी प्रकार के नज़र टोने टोटके को खुद उतार सकते हो। जैसे कि देखो क्या करना, आपको लेना होगा चावल के 2 दाने, चावल के 2 दाने को लेकर के खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो। चावल के 2 दाने को लेकर के तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे और जो चावल के दाने हैं दिखाए थे उनको कलश के अंदर डाल दीजिएगा। डाल दिए, अब इस कलश को यहाँ से उठाओ ना, जितने भी घर है, जितने भी रूम है, जितने भी आपके घर में, उन सभी कमरों में ले जा करके ले जाइएगा। बिना कुछ चुपचाप आपको घूम लो, बोलना नहीं है। फिर इसको सीधा पहुँचाना महादेव शिवलिंग के पास में, एक नाम बोल देना, यहाँ पे मैं नाम लिख भी दे रहा हूँ, चंपेश्वर महादेव। कौन से महादेव, चंपेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हो तो आपके घर में कभी भी नज़र टोने टोट के हाई नहीं लग सकते, और पूरी फैमिली आपका, पूरा परिवार आपका हमेशा बहुत अच्छी तरीके से खुश रहेगा। तो मैंने कोशिश करी है आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से हर एक उपाय को नंदी जयंती पर समझाने की। तो वीडियो करिएगा, सभी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना नहीं समझ में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मेरे जितने भी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते।